आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 25 प्रस्ताव पारित। मुख्यमंत्री युवा के तहत युवाओं को बिना ब्याज मिलेगा 5 लाख रुपए का लोन। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक के 14 खिलाड़ियों को किया सम्मानित। पुरस्कार स्वरूप दिए 22 करोड़ 70 लाख रुपए। प्रदेश के एमएसएमई मंत्री राकेश सचान ने आज लखनऊ में कारीगर मेले को किया संबोधित। जनता से की खादी को दैनिक जीवन में अपनाने की अपील। और भारत ने कानपुर में खेले गए दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में बांग्लादेश को 7 विकेट से हराकर 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला 2-0 से जीती। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 25 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई। बैठक में 2 प्राइवेट विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव पारित हो गया। यह प्राइवेट विश्वविद्यालय मथुरा और मेरठ में खोले जाएंगे। इसके लिए निवेशकों को स्टैंप में 20 से 50% की छूट दी जाएगी। बैठक में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई। इसके तहत प्रदेश में 1 लाख युवाओं को हर साल कारोबार के लिए 5 लाख रुपए बिना ब्याज दिए जाएंगे। मंत्रिपरिषद के फैसलों की जानकारी देते हुए श्री सचान ने बताया कि योजना में 6 महीने तक युवाओं को कोई किश्त नहीं देनी होगी। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, जिसमें 1 लाख नौजवानों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का बिना ब्याज के प्रशिक्षित और शिक्षित युवाओं को सूक्ष्म इकाइयों के लिए हम लोग लोन दे करके और उनको रोजगार सृजन से जोड़ेंगे। मंत्रिपरिषद की बैठक में उत्तर प्रदेश में बायो प्लास्टिक उद्योग नीति 2024 बनाने, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ सोलर पार्क बनाने के प्रस्तावों को भी मंजूरी मिल गई। इसके अलावा 4000 करोड़ रुपए से यूपी एग्री परियोजना लागू करने के प्रस्ताव को भी पारित कर दिया गया। इस परियोजना को 8 मंडलों के 28 जनपदों में लागू किया जाएगा, जिनमें 7 आकांक्षी जनपद और 50 आकांक्षी ब्लॉक शामिल हैं। बैठक में मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत मक्का, बाजरा और ज्वार क्रय नीति और उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति 2024 को भी मंजूरी मिल गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों में देश और प्रदेश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने 14 ओलंपियंस और पैरा ओलंपियंस को 22 करोड़ 70 लाख रुपए की पुरस्कार राशि भेंट की। पेरिस पैरालंपिक गेम्स में केटी 64 इवेंट में गोल्ड जीतने वाले प्रवीण कुमार को 6 करोड़ रुपए का चेक देकर सम्मानित किया गया। वहीं पैरालंपिक गेम्स में सिल्वर मेडल जीतने वाले सुहास एलवाई और अजीत सिंह को 4-4 करोड़ रुपए, प्रीति पाल को 2 कांस्य पदक जीतने पर 4 करोड़ रुपए और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली सिमरन को 1 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई। हॉकी के कांस्य पदक विजेता ललित उपाध्याय और राजकुमार पाल को 1-1 करोड़ की धनराशि देकर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में शामिल होने वाले अन्य खिलाड़ियों प्रियंका, अन्नू रानी, पारुल चौधरी और साक्षी को 10-10 लाख रुपए का चेक देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश के युवाओं को खेल के माहौल के साथ संसाधन भी उपलब्ध करा रही है। आज देश में खेलों का जो माहौल बना है, उसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी भूमिका है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष के अंदर जो एक नियोजित प्रयास हुए हैं, वह परिणाम आज हम सबको देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया खेलों से इस अभियान का शुभारंभ किया था। इसके बाद फिट इंडिया मूवमेंट, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता और अब तो शहर हो या गांव या विश्वविद्यालयों के स्तर पर अब लीग प्रतियोगिताएं प्रारंभ हो चुकी हैं। इसमें अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग खेलों के लिए एक प्लेटफॉर्म प्राप्त हो रहा है और खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। गोरखपुर में निजी क्षेत्र के पहले विश्वविद्यालय महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय आरोग्य धाम मेडिकल कॉलेज को नेशनल मेडिकल कमीशन से एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए 100 सीटों की मान्यता मिल गई है। इससे पहले मेडिकल कॉलेज को 50 सीटों की ही मान्यता थी। यह जानकारी देते हुए कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अरविंद कुशवाहा ने बताया कि जल्द ही बढ़ी 50 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया नीट काउंसलिंग से शुरू हो जाएगी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डायट द्वारा संचालित डीएलएड के 2 वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश की अर्हता इंटर से बढ़ाकर स्नातक करने के राज्य सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष कुमार ने यशांक खंडेलवाल और 9 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए कल दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रवेश की प्रक्रिया 12 दिसंबर तक चलेगी, इसलिए याचियों को प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने मुजफ्फरनगर के एक अनुसूचित जाति के विद्यार्थी अतुल को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT धनबाद में प्रवेश सुनिश्चित कर बड़ी राहत दी है। इस विद्यार्थी को पैसे जुटाकर ऑनलाइन प्रवेश शुल्क जमा कराने में कुछ मिनटों की देर हो गई थी और वह प्रवेश से वंचित हो गया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को IIT धनबाद के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में सीट दी जाए। शीर्ष न्यायालय के इस आदेश पर अतुल ने कोर्ट का आभार जताया है। सुप्रीम कोर्ट का अभी 30 तारीख को फैसला आया था। चीफ जस्टिस ने अपने आप ये बोला कि बच्चे की तरक्की में फीस की बाधा नहीं होनी चाहिए, पैसे की दिक्कत उनकी तरक्की को नहीं रोकनी चाहिए, और इसी को देखते हुए उन्होंने फैसला किया और IIT धनबाद को नोटिस जारी कर दिया कि वे हमें सीट दे दे। अभी कुछ दिनों में एडमिशन भी हो जाएगा। परिवार में खुशी का माहौल है, जश्न का माहौल है। यह समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज़ ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन। प्रदेश के MSME मंत्री राकेश सचान ने आज लखनऊ में शिल्पकारों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित कारीगर मेले को संबोधित किया। श्री सचान ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद जैसी योजनाओं के माध्यम से कारीगरों को रोजगार और बाजार दोनों में प्रगति के अवसर मिल रहे हैं। उन्होंने जनता से खादी को अपने दैनिक जीवन में अपनाने की अपील करते हुए कहा कि खादी न केवल स्वदेशी का प्रतीक है, बल्कि यह हमारे स्वतंत्रता संग्राम की धरोहर भी है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज लखनऊ से राज्य स्तरीय संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मच्छर जनित रोगों से मुक्ति पाने के लिए सभी को अभियान से जोड़ना होगा। श्री पाठक ने कहा कि प्रदेश सरकार के 13 विभाग इस अभियान को सफल बनाने में लगे हुए हैं। आज संचारी रोग अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। इस अभियान के तहत जो जल भराव है, स्वच्छ जल में जो मच्छर जनित रोग होते हैं, इस अभियान के तहत ऐसे सभी मच्छर जनित रोगों पर नियंत्रण के लिए हम दस्तक अभियान के माध्यम से साफ भरे हुए जल को रोकने के लिए घर घर अभियान चलाएंगे और छिड़काव पर्याप्त मात्रा में करेंगे, जिससे डेंगू, मलेरिया, कालाजार जैसे जो मच्छर जनित रोग हैं उन पर हम नियंत्रण पा पाएं। ये पूरे प्रदेश में चलेगा। फर्रुखाबाद जिलाधिकारी डॉक्टर VK सिंह ने कलेक्ट्रेट फतेहगढ़ से संचारी रोग नियंत्रण अभियान की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने रैली में शामिल लोगों को संचारी रोग नियंत्रण के लिए शपथ भी दिलाई। हमीरपुर में आज अभियान के तहत जिलाधिकारी ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्वच्छता सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत राजभवन में आज मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य न केवल स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाना था, बल्कि बच्चों की रचनात्मकता को उजागर करना भी था। प्रतियोगिता के माध्यम से समाज में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया। वहीं आकाशवाणी लखनऊ में खुशी फाउंडेशन के सहयोग से सफाई मित्र स्वास्थ्य शिविर और सफाई मित्र सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर आकाशवाणी के कर्मचारियों के निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। भारत ने कानपुर में दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में बांग्लादेश को 7 विकेट से हराकर 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला 2-0 से जीत ली है। मैच के 5वें दिन भारत ने बांग्लादेश को दूसरी पारी में 146 रन पर समेट दिया। इसके बाद 3 विकेट पर 95 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 25 प्रस्ताव पारित। मुख्यमंत्री युवा के तहत युवाओं को बिना ब्याज मिलेगा 5 लाख रुपए का लोन। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक के 14 खिलाड़ियों को किया सम्मानित। पुरस्कार स्वरूप दिए 22 करोड़ 70 लाख रुपए। प्रदेश के MSME मंत्री राकेश सचान ने आज लखनऊ में कारीगर मेले को किया संबोधित। जनता से की खादी को दैनिक जीवन में अपनाने की अपील। और भारत ने कानपुर में खेले गए दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में बांग्लादेश को 7 विकेट से हराकर 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला 2-0 से जीती। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।